सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ सांस लेना भी खतरा बन गया हो, जहाँ तुम अपने प्यारों के चेहरे देखो लेकिन वो अब इंसान न रहे, उनकी आंखों में सिर्फ खून का भूख हो और तुम्हारे नाम की याद भी उनके दिमाग से मिटा दी गई हो। यही है साइलेंट जोन की दुनिया, एक दुनिया जहाँ इंसानियत का आखिरी हिसाब लिखा जा रहा है। जमीन पर ज़ॉम्बीज़ का तूफान उठ चुका है और बचने की उम्मीद सिर्फ कुछ लोगों के पास है। लेकिन सवाल ये है, क्या बचना ही इंसानियत है या अपनों को मार देना ही इंसाफ? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है एक जहरीले वायरस से, एक ऐसा वायरस जो हवा से नहीं इंसानियत के अंदर से निकला और दुनिया भर में फैल गया। पहले लोग सोच रहे थे ये एक छोटी बीमारी है, लेकिन कुछ ही दिनों में हर गली, हर शहर, हर घर एक मौत का मंजर बन गया। ये आम ज़ॉम्बीज़ नहीं, ये तेज रफ्तार, होशियार और इंसान की खुशबू दूर से पहचानने वाले मॉन्स्टर्स बन चुके हैं। एक छोटी सी बच्ची एबिगेल टीवी पर कार्टून देख रही होती है जब टीवी पर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट आता है, स्टे इनसाइड, डू नॉट गो आउट। उसके फादर एक पायलट थे जो फोन पर कहते हैं, बेटा शहर छोड़ दो, अब यहाँ अमन नहीं रहा। एबिगेल की माँ जल्दी से सामान उठाती है, लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुँचते हैं एक ज़ॉम्बी उन पर टूट पड़ता है। छोटी एबिगेल कार के नीचे छुपकर सब कुछ देखती है, अपनी माँ और भाई को ज़ॉम्बीज़ के हाथों मरते हुए। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा घर खत्म हो जाता है। जब उसकी माँ ज़ॉम्बी बनकर एबिगेल की तरफ बढ़ने लगती है, तब एक आदमी जैक फरिश्ते की तरह आकर उसके सिर में गोली मार देता है। एबिगेल शॉक में है, लेकिन जैक उसे संभालता है। जब वो देखता है कि एबिगेल का छोटा भाई भी ज़ॉम्बी बन गया है, तो जैक उसे भी मार देता है। उस दिन एबिगेल के लिए दुनिया बदल गई और जैक उसका नया रखवाला बन गया। 10 साल बाद दुनिया खत्म हो चुकी है। कहीं बिजली नहीं, कहीं हुकूमत नहीं, सिर्फ सर्वाइवल ही है। जैक ने एबिगेल को अपनी बेटी की तरह पाला है और उसे एक ट्रेंड ज़ॉम्बी हंटर बना दिया है। लेकिन अंदर से एबिगेल थक चुकी है। वो चाहती है कि कहीं कोई बस्ती मिले जहाँ इंसान अभी जिंदा हो। एक दिन वो दोनों जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं जब उन्हें एक जीप दिखाई देती है। एक आदमी ज़ॉम्बी से घिरा होता है। जैक कहता है, एबिगेल दिखा तूने क्या सीखा। एबिगेल एम करती है, गोली चलती है और वो गोली गलती से उस आदमी को लग जाती है और वो आदमी भी मर जाता है। ये देखकर जैक उस पर गुस्सा करता है। उसका पहला टेस्ट एक गलती के साथ शुरू होता है। जैक और एबिगेल जल्दी से कार के पास जाते हैं और कार में से अपने लिए कुछ काम का सामान ढूंढने लगते हैं। जैक उस आदमी के शूज पहन लेता है। थोड़ी देर बाद उस मरे हुए आदमी के साथ ही आ जाते हैं। उनमें एक प्रेग्नेंट लेडी मैगन और उसका शोहर डेविड होता है। वो समझते हैं कि जैक ने लूटने के लिए उनके आदमी को मारा है। उसके शूज को देखकर उन लोगों का शक और बढ़ जाता है। लेकिन तभी एक तेज रफ्तार ज़ॉम्बीज़ उन पर टूट पड़ता है। वो ज़ॉम्बीज़ इतने ज्यादा थे और इतनी स्पीड में थे कि उनको भागने का टाइम ही नहीं मिलता और वहीं पर मुकाबला करने लगते हैं। उनके पास वेपन्स तो थे, लेकिन ज़ॉम्बीज़ ज्यादा होने की वजह से वो कम पड़ जाते हैं और वो ज़ॉम्बीज़ ग्रुप के लोगों को काटने लगते हैं। बचे हुए लोगों में जैक, एबिगेल, डेविड और मैगन मुश्किल से कार में बैठकर बच निकलते हैं। एक काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने साथियों को मारा हुआ देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और अब वो इनसे बदला लेना चाहता था। ये बचे हुए 4 लोग अब कार में अपनी जान बचाकर जा रहे होते हैं। जैक इनसे पूछता है कि तुम लोग हो कौन। मैगन कहती है कि हम शिप टाउन जा रहे हैं, वहाँ इंसान महफूज हैं, एक ऐसी जगह जहाँ समुद्र के बीच पुराने जहाजों से एक नई दुनिया बसाई गई है। ये सुनकर एबिगेल बहुत खुश होती है क्योंकि यही तो वो जगह थी जहाँ एबिगेल जाना चाहती थी। लेकिन जैक वहाँ जाना मना कर देता है और कहता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है। तभी अचानक रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। डेविड मैकेनिक होने का दावा करता है, लेकिन औजार न होने की वजह से ठीक नहीं कर पाता, इसलिए ये लोग पैदल सफर करने लगते हैं। चलते चलते वो लोग एक वीरान सोसाइटी में पहुंचते हैं जहाँ ऊंची बिल्डिंग्स खड़ी हैं, लेकिन मौत की शांति छाई हुई है। ये लोग एक बिल्डिंग में जाते हैं और उसकी जांच करते हैं कि कहीं कोई खतरा ना हो। उन्हें सब ठीक लगता है और रात यहीं गुजारने का फैसला करते हैं। रात को ये लोग आग जलाकर खाना पकाते हैं। एबिगेल उस टाउन में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और उस प्रेग्नेंट लेडी मैगन से टाउन के बारे में पूछने लगती है। वो उसको बताती है कि हमारा उस शिप टाउन में रहने वाले लोगों से पहले ही रेडियो पर कांटेक्ट हो चुका है। वो जगह बहुत खूबसूरत है जहां हम आजादी से रह सकते हैं। ये सब सुनकर एबिगेल और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। दूसरी तरफ जैक बिल्डिंग के बाहर जाल बिछा देता है, जिससे अगर वो लोग सो भी जाएं तो उनको ज़ॉम्बीज़ के आने का पता चल सके। कुछ देर बाद जैक एक मैप लाता है जिससे वो सबको समझाता है कि यहाँ से निकलते ही वो और एबिगेल अलग रास्ते में चले जाएंगे। एबिगेल उसके साथ बहस करने लगती है कि डेविड उस प्रेग्नेंट लेडी मैगन को अकेला नहीं ले जा सकता। जैक कहता है कि देखो, जहाँ लोग ज्यादा होते हैं वहाँ खतरा भी ज्यादा होता है। एबिगेल नाराज होकर चली जाती है। अगली सुबह एबिगेल ऊपर बैठकर अपने बचपन की फोटोज देख रही थी कि नीचे अचानक आवाज आने लगती है। वो समझ जाती है कि ज़ॉम्बीज़ यहाँ भी आ चुके हैं। वो नीचे सबको वार्निंग देने के लिए जाती है कि अचानक रास्ते में एक ज़ॉम्बी उस पे अटैक कर देता है। एबिगेल वापस ऊपर भागती है और उस ज़ॉम्बी को चकमा देते हुए नीचे गिरा देती है, लेकिन इस दौरान उसका बैलेंस खराब हो जाता है, लेकिन जैक उसको बचा लेता है। कुछ देर बाद वो काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने साथियों के साथ उस बिल्डिंग के पास आ जाता है, लेकिन वो जैक के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं और काफी सारे ज़ॉम्बीज़ का खात्मा हो जाता है। जैक की आवाज सुनकर समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज़ वहां तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ये लोग उस जगह से काफी आगे आ चुके थे। तभी रास्ते में एबिगेल को याद आता है कि उसके फादर पायलट थे और पास ही एक छोटा हवाई अड्डा भी है। वो लोग उस हवाई अड्डे तक पहुंच जाते हैं। जब वो गैराज में पहुंचते हैं तो लकीली उन्हें एक छोटा एरोप्लेन मिल जाता है। डेविड मैकेनिक होने के नाते उसे चलने लायक बनाने की कोशिश करता है। तभी जैक दूरबीन से देखता है कि वो ज़ॉम्बीज़ तेजी से उनकी तरफ
आ रहे हैं। अब ज़ॉम्बीज को उनका पता चल चुका था, इसलिए उन लोगों को अब मजबूरन प्लेन को स्टार्ट करना था। एबिगेल एक पायलट की बेटी थी, इसलिए उसको बेसिक नॉलेज था और वो कंट्रोल संभालती है। ज़ॉम्बीज की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक ज़ॉम्बी एरोप्लेन के दरवाजे तक पहुंच भी जाता है। जैक उसे मारकर आजाद कराता है। एबिगेल प्लेन को स्टार्ट कर लेती है और जैक भी अंदर बैठ जाता है। कॉकपिट में बैठी हुई वो अपने बाप की याद में मुस्कुराती है। जहाज उड़ा तो लेती है, लेकिन ज्यादा देर नहीं, पुराना सिस्टम फेल होता है। जैक समझदारी से एक पेड़ में क्रैश लैंड करता है। उनको थोड़ी बहुत चोट तो आती है, लेकिन जान बच जाती है। लेकिन एक बार फिर मौत उनके आसपास घूम रही है। ये लोग फिर से पैदल ट्रैवल करने लगते हैं और एक रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। यहाँ भी ये लोग पहले खतरा चेक करते हैं और जब कोई खतरा नहीं नजर आता तो रात यहीं पे गुजारने का फैसला कर लेते हैं। ये लोग मैप पे देखते हैं, जिससे पता चलता है वो लोग शिप टाउन से सिर्फ 2 दिन की दूरी पर हैं। रात को वो प्रेग्नेंट लेडी मैगन जैक के पास आती है और उसको शुक्रिया अदा करती है। इसकी बातें सुनकर जैक भी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि 10 साल पहले ज़ॉम्बीज वायरस की वजह से उससे सबसे पहले अपनी वाइफ को मारना पड़ा था और अब उसकी लाइफ में बस एबिगेल है, जिसे वो हर हाल में जिंदा रखेगा। और जैक कहता है कि उसका माइंडसेट चेंज हो गया है। अब वो पहले प्रेग्नेंट लेडी मैगन को शिप टाउन तक पहुंचाएगा। प्रेग्नेंट लेडी बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेविड ने खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको फुट पे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। लेकिन अभी तक वो ज़ॉम्बी नहीं बना था, क्योंकि जख्म छोटा होने की वजह से ज़ॉम्बी बनने की रफ्तार स्लो थी। अब उसने फैसला किया कि वो अपनी वाइफ को शिप टाउन छोड़ के उससे दूर हो जाएगा। अगले दिन वो लोग फिर से अपना ट्रैवल स्टार्ट करते हैं और जैक को शक होता है कि डेविड के पैर में कुछ अजीब है। जब वो उसकी पैंट उठाता है, एक काट का निशान नजर आता है। जैक उस पे बंदूक तान देता है। डेविड रोना शुरू कर देता है, प्लीज मुझे मार मत ना, मुझे बस अपनी वाइफ को शिप टाउन तक लेके जाना है। जैक कुछ सेकंड तक उसे देखता है और उसे जिंदा छोड़ देता है। अब ये फैसला सही था या गलत, वो वक्त ही बताएगा। अब वो लोग एक पुराने हाउस शेल्टर तक पहुंचते हैं। उस घर में से रोशनी निकलती है और स्पीकर से आवाज आती है कि हमने तुम्हें देख लिया है, अपने वेपन्स वहीं रख दो। एक अजीब साइंटिस्ट उनका स्वागत करता है, मुस्कुराता हुआ, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन है। डिनर में वो सबको ड्रिंक देता है। डेविड को तबीयत ज्यादा खराब लगती है और वो बाथरूम जाता है, जहाँ वो शीशे में देखता है कि वायरस पूरी तरह से फैल चुका है। कुछ ही लम्हों में सब बेहोश हो जाते हैं। साइंटिस्ट उनके सामने आता है, मैं ज़ॉम्बीज से नहीं लड़ रहा, मैं उन्हें कंट्रोल कर रहा हूँ, ह्यूमन अपग्रेड, समझे। वो एक डिवाइस दिखाता है जिससे वो ज़ॉम्बीज को अपनी मर्जी से चलाता है। इंसानियत उसके लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट थी। जब डेविड साइंटिस्ट पर हमला करता है तो साइंटिस्ट एक डिवाइस का बटन दबा देता है, जिससे डेविड को बहुत कमजोरी महसूस होती है। वो डिवाइस ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता था। डेविड को होश आता है, वो देखता है कि साइंटिस्ट उन पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है और साइंटिस्ट उन्हें अपनी ज़ॉम्बी वाइफ से मिलवाता है, जिसको उसने एक्सपेरिमेंट करके बनाया था। वो अपनी वाइफ को बाहर निकालता है, लेकिन वो उसी पर अटैक करने लगती है। साइंटिस्ट डिवाइस का यूज करता है और उसको इन लोगों की तरफ भेज देता है। वो डेविड पे अटैक करती है, लेकिन इन्फेक्शन की ताकत से डेविड अपनी रस्सी तोड़ देता है। वो सबको आजाद करता है और साइंटिस्ट के खिलाफ लड़ता है। साइंटिस्ट यहाँ से भाग जाता है। बाहर आते ही उनको साइंटिस्ट की कार दिखती है और वो सब इस पे बैठ के चले जाते हैं, लेकिन तब तक साइंटिस्ट अपना कंट्रोल डिवाइस चला देता है और सब ज़ॉम्बीज उनके पीछे लग जाते हैं। जैक तेजी से कार चला के ज़ॉम्बीज को पीछे छोड़ देता है, लेकिन आगे रास्ता बंद होने की वजह से उनको फिर से पैदल भागना पड़ता है। कुछ देर बाद ज़ॉम्बीज भी उनके पीछे पहुंच जाते हैं। डेविड जानता है कि उसका वक्त खत्म हो गया है। जब ज़ॉम्बीज पीछा करते हैं तो डेविड उन्हें रोकने का फैसला करता है और अपनी वाइफ से कहता है कि उसे उनके बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा। डेविड बहादुरी से उनका सामना करता है और उसके साथी दूर चले जाते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी आकर डेविड को मार देता है। वो मैगन के पेट में बच्चे के लिए अपनी जान दे देता है ताकि बाकी लोग बच सकें। जैक, एबिगेल और मैगन आखिरकार शिप टाउन पहुंच जाते हैं। एबिगेल मदद के लिए आवाज लगाती है क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़े थे। ऊपर टावर पर बैठे 2 फाइटर्स ने देख लिया और उन पर शूट करना स्टार्ट कर दिया। जल्द ही उन लोगों के लिए बोट भेजी जाती है और वो सब सेफली इस बोट में बैठकर शिप टाउन पहुंच जाते हैं। पानी के ऊपर जहाजों से बनी ये बस्ती इंसानियत का आखिरी मरकज है। तभी मैगन की डिलीवरी का टाइम हो चुका था और कुछ देर बाद डॉक्टर आके जैक और एबिगेल को बताती है कि मैगन ने बच्ची को जन्म दिया है, लेकिन खुद खून बहने से उसके पास टाइम बहुत कम है। जैक बच्ची को अपनी गोद में उठाता है और मैगन अपनी बच्ची को उसके हवाले करती है और वो चाहती है कि वो भी एबिगेल की तरह बड़ी हो। जैक उस बच्ची को ले लेता है। दूसरी तरफ एबिगेल एक हैंडसम लड़के के साथ एंजॉय कर रही होती है। बाकी सब लोग भी एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर बाद एबिगेल हैंडसम लड़के को एक कैबिन में जाते देख लेती है। तभी वहाँ वो लड़का भी आ जाता है। उसको बताता है कि हमने यहाँ बम फिट किए हैं ताकि इमरजेंसी में अगर ज़ॉम्बीज अटैक करें तो इस सीक्रेट जगह से भाग के इस जगह को बम की हेल्प से उड़ा दिया जाए। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये दिन इतना जल्दी आ जाएगा। वो समय साइंटिस्ट शिप टाउन पहुंचता है और अपने डिवाइस से काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके हमले करवाता है। ज़ॉम्बीज पानी के नीचे से शिप पर पहुंच जाते हैं। बचाव के लिए लोग सुरंग के रास्ते निकल रहे थे। जब जैक और एबिगेल भाग रहे होते हैं तो वो साइंटिस्ट आगे आ जाता है। जैक साइंटिस्ट से लड़ता है और उसके हाथ में लगी डिवाइस को दीवार से मार कर तोड़ देता है और ज़ॉम्बीज साइंटिस्ट पर टूट पड़ते हैं। वो चिल्लाता रहता है, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे फाड़ कर रख देते हैं। फिर ये दोनों भी बाहर भागने लगते हैं तो काला ज़ॉम्बी एबिगेल को पकड़ लेता है। जब जैक उसे मारता है तो एबिगेल की नजर उस ज़ॉम्बी के हाथ में बंधे लकी ब्रेसलेट पर पड़ती है। वो समझ जाती है ये उसके फादर हैं। हैंडसम लड़का वायरलेस रिमोट का बटन दबा देता है और पूरा शिप टाउन राख में बदल जाता है, लेकिन काला ज़ॉम्बी बच जाता है और जैक पर हमला करता है। एबिगेल देखती है कि सामने खड़ा ज़ॉम्बी उसका फादर है, लेकिन वो उसे पालने पोसने वाले जैक को मार रहा था। एबिगेल रो पड़ती है, उसका दिल टूट जाता है। जैक चिल्लाता है, शूट एबिगेल शूट, और वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करती है और बिना सोचे समझे उस काले ज़ॉम्बी को गोली मार देती है। अपने खुद के बाप को मारकर वो दुनिया बचा लेती है। जैक और एबिगेल गले लगते हैं। जैक, एबिगेल और जिंदा बचे लोग दूर समुद्र में एक सुनसान आइलैंड की तरफ देखते हैं, जहां वो एक नई इंसानी बस्ती बसाने का फैसला करते हैं और यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही और दिल को हिला देने वाले मूवी एक्सप्लेनेशन मिलते रहेंगे। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त मिस्टर फिल्म
मोया और ये थी साइलेंट जोन 2025 की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जिंदा रहना सीखो।